बड़ी खबर है। बीएलए ने पाक सेना के 51 ठिकानों पर हमला किया है। बीएलए ने 71 से ज्यादा हमलों का दावा किया है। पाक सेना के काफिले चौकियों को निशाना बनाने का यह दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। तो बीएलए ने पाकिस्तान सेना के 51 ठिकानों पर हमला कर दिया है। बीएलए ने 71 से ज्यादा हमलों का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले चौकियों को निशाना बनाने का दावा बीएलए कर रहा है। और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान सेना के काफिले चौकियों को निशाना बनाते हुए बीएलए और 51 ठिकानों को बर्बाद किया है, हमला किया है। बीएलए ने 71 से ज्यादा हमलों का दावा किया है। तो पाकिस्तान सेना के काफिले चौकियों को निशाना बनाने का दावा बीएलए ने किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने। तो बीएलए ने यहां पर दावा किया कि तकरीबन 51 से ज्यादा जगह हमले कर दिए गए हैं। 51 ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला किया गया है। बीएलए ने 71 से ज्यादा हमलों का दावा भी किया है, यानी बीएलए अब तक 71 से ज्यादा हमले कर चुका है पाकिस्तान के कई ठिकानों पर। और पाकिस्तानी सेना के काफिले चौकियों को निशाना बनाने का दावा यहां पर किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, ये बड़ी खबर है और जिस तरह से हम देख रहे हैं बीएलए काफी आक्रामक होता हुआ 51 ठिकानों पर हमले की बात कही जा रही है, क्या जानकारी सामने? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर बाकायदा इस बात को लेकर दावा किया गया है कि पिछले दिनों उनकी तरफ से 51 ऐसे ठिकाने हैं बलूचिस्तान के अंदर जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है, उस पर 71 हमले जो हैं वो किए गए हैं और एक बड़े हिस्से पर जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है वो कब्जा हो चुका है। आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से भारतीय सेना की जब सैन्य कार्रवाई शुरू हुई उससे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी बहुत बल मिला। और बलूच नेता जब हमारे एज ए गेस्ट जो आ रहे थे वो इस बात को लेकर खुलकर कह रहे थे कि देखिए हमें खाली आपका साथ चाहिए, हम पूरी तरीके से इस युद्ध में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपको पूरी तरीके से समर्थन देंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए 51 ऐसे ठिकाने हैं जिसमें ऑपरेशन हरीफ जो है वो उनकी तरफ से शुरुआत किया गया था और 71 टारगेट जो है वो उनकी तरफ से टारगेट किए गए हैं। 71 अटैक जो है उनकी तरफ से टारगेट किए गए हैं। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दावा कर रही है, तो एक बड़े इलाके में, चाहे वो बलूचिस्तान से सिंध जाने वाला नेशनल हाईवे है, चाहे हसोबाबाद का इलाका है, चाहे और तमाम वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना की पिकेट्स थी, वहां पर उनके गर्शन थे, वहां पर उनके कैंप्स थे, उन पर जो है वो टारगेट किया गया है। और पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से पहले दिन 12 जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद एक कानवाई पर हमला कर 14 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा था। तो लगातार जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती आ रही थी। आपको ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी वैसे ही नहीं गिड़गिड़ाते हुए घुटने के बल जो है वो अमेरिका तक पहुंची थी डोनाल्ड ट्रंप के पास कि किसी तरीके से मध्यस्थता कराइए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय 3 फ्रंट पर जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। एक तरफ से भारतीय सैन्य कार्रवाई जो है वो तो पिछले दिनों लगातार पाकिस्तान के खिलाफ उन इलाकों के चल रही थी जहां से पाकिस्तान भारतीय सेना के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें तो वो लगातार पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जिस बिल्कुल, और रमन ये सही मौका था क्योंकि एक तरफ से भारत यहाँ पर काउंटर अटैक कर रहा था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ से बलूचिस्तान भी पूरी तैयारी कर रहा था कि किसी तरह से पाकिस्तान को चोट पहुंचाई जाए। सही समय पर उसने वार किया है। तकरीबन 11 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया। हालांकि फंडिंग हो गई है IMF से, कहा यह जा रहा है महीने 2 महीने में उन्हें भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन ये सही समय पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी वीक हो गई है और जो एयर अटैक्स हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे क्योंकि 11 एयरबेस तबाह हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से भारतीय सेना ने लगातार काउंटर अटैक करते हुए उनके कई मिलिट्री स्टेशंस हैं, कई रडार स्टेशंस हैं, कई जगह पर ऐसी जगह जहां पर उनका एडी यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाया गया था, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। साथ ही साथ में जो प्लेन फाइटर जेट के माध्यम से वो भारतीय सेना के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन एयरफील्ड्स, उनके हैंगर्स, उनके 11 एयरबेस को जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। और तस्वीरें देख सकते हैं कि रनवे में करीबन 2 मंजिले के बराबर जो है वो गड्ढे जो है वो रनवे में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऑपरेट करना जो है वो इतना आसान नहीं रह गया था। दूसरी तरफ से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हुए कई इलाकों में जो है अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है। और देखा यह जा रहा था कि एक तरफ से तो बलूचिस्तान, दूसरी तरफ से TTP जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, उस इलाके से भी लगातार पाकिस्तान को चुनौतियां मिल रही थी। तो पाकिस्तान को लगा कि वो 3 फ्रंट पे लगातार
इस समय घिरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक तरफ से, भारतीय सेना दूसरी तरफ से, और जो टीटीपी है वो तीसरी तरफ से। तो ऐसे में वो आगे भारत के साथ और ज़्यादा युद्ध आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पास हथियारों का खेप जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। उसको अपनी सेना जो है वो एक तरफ टीटीपी की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ी थी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ जो है वो और इन सबके बीच क्योंकि ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रहे हो रमन कि कहीं ना कहीं चीन अब ये कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। बलूचिस्तान जिस तरीके से विद्रोह कर रखा है वहां पे सब कुछ वो इसलिए भी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं चीन के बलूचिस्तान में जितने संसाधन है कहीं ना कहीं उनका उपयोग चीन अपने फायदे के लिए करता है और ये कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है कि सब कुछ वहां ठीक हो दोनों के बीच। देखिए सुनिए, निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि चीन ये चाहता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो जवान लगातार पाकिस्तान को अपोज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपोज करना बंद कर दें, क्योंकि उसमें उसका फायदा है। आपको याद है कि सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान से होते हुए जो है गवदर एयरपोर्ट तक, गवदर जो पोर्ट है वहां तक उसको ले जाना है। और सीपेक का एक बहुत मेजर एरिया जो है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरना है। और ऐसे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार चीन के लिए खतरा बनी हुई है, उसके उस प्रोजेक्ट के लिए खतरा बने हुए हैं जिसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स जो है उसने इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि चीन जो है वो कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार को देखता है कि कहाँ उसका सामान की जो है वो ज़्यादा खपत हो सकती है। उसके साथ साथ में वो गल्फ कंट्रीज के साथ जो उसको एक लंबा रास्ता तय कर जाना पड़ता है, उसको कौन सा शॉर्ट रास्ता मिल सकता है। तो सीपेक प्रोजेक्ट के तहत वो गल्फ कंट्रीज तक जो है वो आसानी से पहुंच सकता था। महज 3000 किलोमीटर का जो है ये पूरा जो है सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीएलए आक्रामक हो गई है रमन, और अब लग रहा है कि ये ताबूत में आखिरी कील है, क्योंकि अपनी आजादी लगातार बलूचिस्तान चाहता है और ऐसे में अब ये आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं। कोशिश पूरी की जा रही है कि अपने आप को बलूचिस्तान